Roll number 16, Present. 17, Present. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present. 21. Present, sir. क्या सोचे थे उसके बारे में? जब मेरे पास ये इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई, इस फिल्म के बारे में लोग बताए और जो निर्देशक महोदय सुदर्शन जी जब उन्होंने बताया, तभी मुझे लग गया था कि इसको फिल्म को तुरंत बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो बेगुनाह हैं और जो जेलों में सज़ा काट रहे हैं, जिनकी फैमिली, जिनके बच्चे, सारा कुछ उनकी ज़िंदगी सब तबाह हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि जितनी जल्दी ये फिल्म बने, लोग देखें और देखने के बाद रिलेटेड लोग जितने भी हैं, उनके परिवार वाले जो लोग हैं, वो लड़ के अपनी बेगुनाही साबित करके छूटें और अपने घर वापस आएँ, अपने घर वापस आके अपने घर वालों के साथ सामान्य ज़िंदगी बसर करें। तो ये सोच के मैंने ये फिल्म। इस फिल्म में कौन से पात्र अपने छत्तीसगढ़ से हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ से जो लीड है, जिसने वाहिद का कैरेक्टर प्ले किया है, वो मेरा छोटा ब्रदर है। वो डॉक्टर रियाज अनवर, वो पेशे से भी डॉक्टर है। उसको हमने यहाँ से लिया क्योंकि फिल्म पूरी मुंबई परिवेश की है और जो कैरेक्टर हैं सब वहीं के थे जो ओरिजिनल कैरेक्टर है। तो हमने भी कोशिश किया कि सब कैरेक्टर को वहीं से, इवन थिएटर से लिया जाए, ताकि कैरेक्टर के साथ न्याय ज़्यादा हो। सर, ये फिल्म का टाइटल कुछ थोड़ा सा लेने में अजीब है, इसके बारे में, टाइटल के बारे में थोड़ा सा। जी, एक्चुअली हीमोलिव जो है टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि उसका जब कोई मीनिंग देखेगा, इसका मतलब होता है चींटी का खून। अपन चींटी को मसलते हैं या मारते हैं, उसकी जो खून निकलता है वो दिखता नहीं है। उसी तरह सामान्य आदमी का जो खून है उसकी वैल्यू नहीं है, वो इसी तरह पिसाता है और जो चक्रव्यूह में फंसता जाता है और हश्र यही होता है। लेकिन जब तक हम लड़ेंगे नहीं या उनके परिवार वाले जो जेल में बंद है वो लड़ेंगे नहीं न्याय के लिए, तब तक ये इनका जो स्तर है वो चींटी के खून जैसा ही रहेगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर, इसके बाद कोई अगली हिंदी फिल्म और कोई सामाजिक संदेश के साथ लेके आ रहे हैं कि मनोरंजन वाली फिल्म लेके आएंगे आप? नहीं, इसके बाद एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो 2 लैंग्वेज में है, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। वो इंशाल्लाह अगस्त कंप्लीट है, वो फिल्म वो अगस्त में रिलीज़ होगी, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री से वहाँ के स्टार तनुश्री, प्रतिभा पांडे, आनंद मोहन और विपिन सिंह, ये सब वहाँ के बड़े स्टार हैं, उन लोग ने उसमें काम किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो हैं वो लोग भी काफ़ी स्टार इसमें काम किए हैं। इसके बाद मेरी एक मूवी का प्लान चल रहा है जिसके डायरेक्टर सलीम खान जी हैं। वो कोरोना पे बेस्ड है। कोरोना में जो चीज़ें हुई, लोग जो परेशान हुए, हर आदमी परेशान हुआ। कोरोना एक ऐसा सब्जेक्ट था, हर आदमी परेशान हुआ, तो उनकी परेशानियों को हम कॉमेडी के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ये प्लान है जो मेरा ख्याल है सितंबर में उसका शूट स्टार्ट होगा। ये जो कोरोना पे बेस्ड फिल्म है, ये छत्तीसगढ़ी में रहेगी? हाँ, ये छत्तीसगढ़ी में रहेगी, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको 2 या 3 भाषा में और शूट करें, मतलब उड़िया और भोजपुरी, ये 2 भाषा में और शूट करने का प्लान है। ये अभी फिल्म जी पूरे भारत में लगी है? जी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई, कोरबा, एक जगह कहीं और है, ऐसे करके 3 से 4 जगह लगी है। और अभी हम इसका सेंटर बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी और बड़ी फिल्में भूल भुलैया और एक इंग्लिश फिल्म लगी हुई है, इस वजह से सेंटर में ज़्यादा नहीं मिला, स्क्रीन ज़्यादा नहीं मिली। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इसकी स्क्रीन बढ़ाएंगे, जो दर्शकों का व्यू है, जो फिल्म देख के जा रहे हैं, उनकी मौत पब्लिसिटी से लोग आएंगे और फिल्म देखेंगे। इंशाल्लाह हमारी फिल्म कामयाब होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। सर, अपने परिचय के साथ
अपना परिचय। मेरा नाम बॉबी खान है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, रायपुर का निवासी हूँ और ये हिमोलो फिल्म जो आज रिलीज़ हुई है उसका मैं प्रोड्यूसर हूँ। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म के बारे में बताइए। अभी मैंने फ़िल्म देखा है इंटरवल तक के, तो फिल्म काफ़ी अच्छी है और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा डायरेक्शन किया गया डायरेक्टर द्वारा। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीड आर्टिस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिल्म अगर आप देखेंगे बीजीएम बहुत हेल्प कर रहा है इस फिल्म को उठाने के लिए। कई जगह जहाँ साइलेंस की ज़रूरत है वहाँ साइलेंस है, जहाँ पे इंटेंस साउंड चाहिए वहाँ इंटेंस साउंड है। और कंटेंट जो है काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी गंभीर मुद्दे पे फिल्म बनाई गई है। और अभी तक जहाँ देख रहे हैं बॉम्बे ब्लास्ट के ऊपर बनी हुई है फिल्म है। तो उस वक्त जो वहाँ के बॉम्बे में जो मुस्लिम के लोग रहते थे और वो जो गवर्नमेंट और या पुलिस ऑफिसर्स की तरफ जो प्रॉब्लम आई थी वो इसमें कुछ दर्शाया गया है। और आगे सोल्यूशन क्या है इंटरवल के बाद पता चलेगा। बट टिल नाउ मूवी इज़ टू गुड। पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं और आप सब भी आके देखिए, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मैम कैसे लगी फिल्म और फिल्म के बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, फिल्म का जो टाइटल है वो ही हेमोलिम्फ है, जिसका मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ें जिसे मार कर दबा दिया जाता है, जो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है कि समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो ऐसी गतिविधि होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको दबा दिया जाता है और किसी तरीके से, चाहे वो किसी भी पार्टी का कहें या किसी भी तरीके से, हाँ, तो वो चीज़ें दब जाती हैं। तो स्टोरी उसी के ऊपर बेस है कि जो चीज़ें दबी हुई हैं वो चीज़ें बाहर आएँ। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं किसी तरीके से और किसी तरीके से उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो चीज़ें ना हो करके उनकी स्टोरी सामने आए। तो टाइटल भी ऐसा ही है कुछ स्टोरी का। और अभी इंटरवल हुआ है और इंटरवल तक हमने देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो टॉर्चर दिखाया गया है फिल्म में देख के मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है एक्चुअल में। और स्टोरी की बात कहें तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक। दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ये फ़िल्म देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है इसके अंदर। बहुत ही एक जो जानने वाली चीज़ें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो स्टोरी है इस फिल्म में। तो मैं तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ये फ़िल्म आकर देखें और कैसा लगा लोगों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। यार आज के समय में मतलब ऐसी फिल्म उठाना बहुत कठिन काम है। मतलब आप बिट फिल्म है, ऐसी फिल्म मतलब 100 में एक फिल्म बनती है, उसके लिए जिगर चाहिए। ऐसी फिल्मों को निर्माता नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से। और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता इस फिल्म में मतलब हिंदी फिल्म को बनाए, वो भी ऑफ बिट फिल्म को, और इसमें जो कलाकार है वो भी छत्तीसगढ़ का है। तो हम सबके लिए तो गर्व की बात है कि ऐसी फिल्म छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ के निर्माता और हीरो ने काम किया, तो गर्व की बात है। बहुत शानदार फिल्म है। दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? दर्शकों से तो ये अपील है कि ऐसी फिल्म सालों में, बहुत सालों में एक बार बनती है। बहुत कमाल की स्टोरी। सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म की ये है कि एक आदमी अपराधी घोषित कर दिया जाता है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और अपने साथ साथ और भी जितने भी बेकसूर लोग हैं उसको इंसाफ दिलाता है। तो बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म तो सबको देखना चाहिए। ये कोई सामाजिक, कोई हिंदू मुस्लिम वाली फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है। ऐसे कई बेकसूरों जो मतलब देश में इतने सारे बेकसूर लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, जो बेकसूर है। और कई लोग तो कई साल अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं जेल में और बाद में वो बेकसूर रहते हैं और जब बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ, एक आदमी के साथ उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, पूरा घर। वो तो सरकार या अदालत उसको वापस नहीं देगी ना, उसी के ऊपर है ये फिल्म। बहुत शानदार फिल्म है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम बताइए, एक्टर का नाम। एक्टर देखिए, डायरेक्टर जो है गावरी जी है, मुंबई के हैं। एक्टर हमारे यहीं के हैं। डॉक्टर है, सबसे बड़ी बात, जो एक्टर वो डॉक्टर भी है, पेशे से वो डॉक्टर है। सिराज जी जो है वो डॉक्टर भी है और उसके साथ इतना नेचुरल एक्टिंग है। मतलब इस फिल्म में जितने लोग भी है लगभग थिएटर के लोग हैं और कमाल की एक्टिंग, रियलिस्टिक। और एक्ट्रेस का नाम? एक्ट्रेस का नाम सुरुचि जाधव। बेहतरीन अभिनय है उन लोगों का। तो मैं सबसे निवेदन है कि ये फिल्म लोगों को देखना चाहिए। ऐसी फिल्म सालों में एक बार आती है। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? जैसे मनोरंजन के लिए फिल्म बनती है तो अपने समाज के सुधार के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या गलत चीज़ के लिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। देखो यार, मनोरंजन के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। आप न्यूज़ देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, दिन भर टीवी में आप सीरियल देख सकते हो। लेकिन ऐसी फिल्म जो संदेश देती है, आपको बताती है कि आप अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हो। संविधान में हमको हक दिया गया अपनी लड़ाई लड़ने का, वो पाठ पढ़ाता ही है। तो ये ऐसी फिल्म को तो देखना ही चाहिए। उसके सामने एक सवाल आता है कि आगे आने वाले समय में आखिर इसका
फल क्या निकलने वाला है या फिर दृश्य क्या होने वाला है। ठीक है सर, बहुत बहुत या मोइनुद्दीन हसन टूटा टूटा है ये मन, या मोइनुद्दीन हसन टूटा टूटा है ये मन, तू शहंशाह